उत्तर प्रदेश के कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे का भाजपा पर हमला। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उपलब्धियों पर साधा निशाना। कहा वहाँ उपलब्धियां गिना रहे हैं, हम उनकी कमियां गिना रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को किसानों का मसीहा बताते हुए कहा कि जितना किसानों के लिए उन्होंने किया किसी ने नहीं किया। हसेरन में सड़क तोड़ नाला बनाने के मामले पर सिंचाई विभाग के सचिव और इंजीनियर के सामने उठाऊंगा मुद्दा। बेरोजगारी, सामाजिक समस्या और सबका विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा 2027 का चुनाव। माता प्रसाद सपा सरकार बनने पर सभी रुके हुए विकास कार्य होंगे पूरे। छिबरामऊ चुनाव लड़ने पर पूछने पर गोलमोल जवाब दिया। बोले माता प्रसाद पांडे कि अभी चुनाव में वक्त है, जैसा सपा सुप्रीमो का आदेश होगा वैसा ही किया जाएगा पालन। उन्होंने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की घोषणा पर चुप्पी साधी। कन्नौज पहुंचे विरोधी दल के नेता माता प्रसाद पांडे ने भाजपा पर बोला हमला। देखिए, अखिलेश जी ने, माननीय मुलायम सिंह ने सबसे ज़्यादा काम अगर किसानों के लिए इस देश में किसी ने किया है तो उन्होंने किया है। देखिए, सबसे पहले किसान जो नहरों का पानी जाता है उससे काफ़ी परेशान किया जाता था। खेत के बगल से पानी चला जाता था, पानी चलाया हो न चलाया हो, सुनो धैर्य से, तो उस खेत का पानी लग जाता था। सुनिए, हम सुन लीजिए, हम बता दें किसानों वाला ने तो राजागाद हो रहा था। तो उन्होंने सबसे पहले नहरों का पानी माफ किया, ट्यूबवेल का पानी फ्री कर दिया। जो ये कुएं जो उससे चल रहे थे उसके लिए भी ऑर्डर उन्होंने किया था। करते करते हमारी सरकार चली, बिजली से जो चलते हैं। और दूसरा काम उन्होंने सबसे पहले किया कि किसान सम्मान निधि बढ़ाया। सम्मान निधि का माने ये है कि अगर कहीं किसान को जिसके नाम से 1 इंच भी जमीन है, कहीं चोट लग गई, गिर गया, बेहोश हो गया, मर गया, तो उसके लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था। उन्होंने तो 1 लाख की थी, बाद में अखिलेश ने 2 लाख किया, बाद में अखिलेश ने 5 लाख बढ़ा दिया। किसानों के लिए 5 लाख रुपया, कहीं एक्सीडेंट हो 5 लाख उसे मिल जाता है। अगर घर का बच्चा चला गया तो 5 लाख उसे मिल जाता है। दूसरी बात जो किसानों के लिए किया, किसानों की पेंशन योजना अखिलेश समाजवादी पार्टी की चलाई हुई है। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं और योजनाओं को नहीं, ये बताओ 102 है, 102 है, 108 है, ये सब किसान के हित में है कि नहीं? 100 नंबर है कि नहीं? तो कैसे अब आज इन्होंने कुछ चलाया हो तो बताओ, इन्होंने किसानों को दिया हो तो बताना। इनकी क्या, कोई एक बात बता दें मैंने किसानों के लिए किया, बता दें। वहाँ का एक कन्नौज में एक गांव है जहीरापुर। हाँ। कभी समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र के नाम से एक सड़क निर्माण कराया था। हाँ। आज वहाँ पर जिला पंचायत के द्वारा उस रोड को हटाकर नाले का निर्माण किया जा रहा है, जबकि जो है जिला पंचायत की। अरे हम, आप हमको कागज दीजिए, हम कल इसको। अच्छा सर, कन्नौज में सपा सरकार की सभी योजनाएं बगल में लगती हैं। बोलिए। हाँ, अब देखिए, आप हमको, हमें आज आप बता रहे हैं, हम कल पहुंच के इसको शासन के संज्ञान में लाएंगे और सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर और उनके सचिव से बात करेंगे कि ये जब बनी थी पंचायत सड़क तो उसको नाले में परिवर्तित करने का क्या कारण है, पूछेंगे ना। नेताजी, केंद्र सरकार के 11 साल हो गए जो अब अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा भाई, काना आदमी भी अपनी आँख को दोनों आँख वाला बताता है, क्या कहा जाए इसमें। अरे उनके वो है, वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, हम उनकी कमियां गिना रहे हैं। हेलीकॉप्टर से किसानों की समस्याएं जानने में कितना जो है दम मिलती है, कितना फल मिलता है हेलीकॉप्टर से? अगर समस्याओं को जानने की कोशिश की जाए किसी, हम पूरी बात आपको समझ नहीं पा रहे हैं। नेता के द्वारा अगर हेलीकॉप्टर से किसानों की समस्याएं जानने की कोशिश की जाए तो योगी देखिए, वो हम, आप ये कह रहे हो ना, योगी को मैं उनके मुंह पर कहा कि आप हमारे यहाँ से, हमारे गांव के बगल से, और आप कार से जाते थे, तब आप चिल्लाते थे तहसील में भ्रष्टाचार है, थाने में भ्रष्टाचार। अब आप हेलीकॉप्टर से जाते हो महाराज,
आप हमारे बगल से फिर चलो ना कार से, हमारे साथ चलो, हम तहसील में आपको दिखाएं क्या हो रहा है, तहसील में कितना भ्रष्टाचार है, थाने में कितना भ्रष्टाचार है, नरेगा में कितना भ्रष्टाचार है, चल के देखो तो चुप हो जाते। वो कोई मुख्यमंत्री से पहले जो हम कर रहे हैं वही ना पोजीशन में वो कर रहे थे। हाँ, 27 में अभी 2 साल बाकी हैं हाँ। चुनाव में, विधानसभा चुनाव। आपके जिला अध्यक्ष द्वारा यहाँ पे छिबरामऊ सीट की घोषणा की गई, जिसको लेकर काफी अफरा तफरी का कार्यकर्ता। अब देखिए ये अब हमें इस बारे में कोई जानकारी है नहीं, आप कह रहे हैं। आप सुनिए, अरे नहीं सुनिए, अब ये सब आपका कहना, अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते जब तक इसके बारे में जिला अध्यक्ष से हम बात न करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर लेंगे कि क्या मामला है। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। एक जिला पंचायत के बाबू का ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रिश्वत मांगने की बात कर रहा है, क्या कहेंगे? एक जिला पंचायत के बाबू का ऑडियो वायरल है जिसमें वो रिश्वत मांगने की बात कर रहा है और ये भी कह रहा है कि शासन में 12 लाख रुपए मांगेंगे मुझे अधिकारी बनाने के भेजने के लिए। ये बताओ, आप लोग पत्रकार, ये इससे अलग सोचो क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चारों तरफ रोज इनके पकड़े भी जा रहे हैं लोग, इनके सीबीआई ये लोग पकड़ रहे हैं, सारे लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं तो भूसे में तो पकड़े जाते हैं। सर, इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका? हमारा चुनावी मुद्दा होगा बेरोजगारी, लोगों को रोजगार देना, हमारा मुद्दा हो सामाजिक समरसता, हमारा मुद्दा होगा ये सामाजिक समरसता के साथ साथ सबके विकास की बात करें। 27 की अगर बात की है, क्या तैयारियां चल रही हैं? हमारी 27 की हमारी पूरी तैयारी बन जाने। अब जो आपका 24 का चुनाव हुआ उससे क्या लगता है कि हमारी सरकार अब नहीं बनेगी? बस एक बात सवाल, हाँ पूछो। में सपा शासन में जो योजनाएं बनी है वो आज खंडर बनी पड़ी है, उसके लिए विपक्ष कब आवाज उठाएगा? देखा, आवाज हमारे अखिलेश जी हमेशा उठाते रहते हैं, ट्वीट करते हैं। जब असेंबली में गए तो असेंबली में उठाते थे, हम लोग उनके पीछे रहते थे। ऐसा नहीं, जो योजनाएं हैं अब फिर अखिलेश जी आएंगे तो उसको बढ़ाएंगे और हम लोग मान के चल रहे हैं कि अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आपको नहीं लग रहा है?